जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गतांग से आगे भागवत प्रहलाद की कथा आरंभ करते हैं। हिरण्यकश्यप बड़े अमर्ष में हैं, बड़े क्रोध में हैं। वह कहने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया, परंतु यह दुष्ट न मरता है और न समझता है। क्या तेरा भगवान इस खम्भे में है? प्रहलाद ने कहा कि तातश्री, हाँ, मेरा भगवान मेरे खम्भे में है, और खम्भे में ही नहीं, कण कण में विद्यमान है। हिरण्यकश्यप के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ से वो थप्पड़ भी उछाल रहा है, उसको धमका रहा है और कह रहा है कि तेरा भगवान इस खम्भे में है। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, मेरा भगवान इस खम्भे में है। आप भी कहिए, जय माधव जय जय माधव, माधव माधव जय माधव, जय माधव जय जय माधव, माधव माधव जय माधव, जय माधव जय जय माधव, माधव माधव जय माधव। पिताश्री, आप भी कहिए ना, आपका कल्याण हो जाएगा। तातश्री, इस आश्रय भाव को छोड़ दीजिए, मन भगवान श्री वासुदेव में लगाइए, मन श्री माधव में लगाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। तात छोड़ो आश्चर्य भावा, हर में लगाओ मन सचावा, छह शत्रु ना बश अब तक कीना, कहते तुम त्रिलोक जीत लेना। तात श्री, आप अपने आश्रय भाव को छोड़कर मन भगवान श्री कृष्ण में लगाइए। आप कहते हैं कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया, परंतु ताश्री, आपने अपने 6 शत्रु तो अब तक नहीं जीत पाए हैं।
वह 6 शत्रु कौन हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। मत्सर कहते ईर्ष्या को। कृष्ण भक्तों, संसार सागर में जीव के ये 6 शत्रु मुख्य हैं। यदि जीव इन 6 शत्रुओं को मार देता है, अर्थात इन पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसका जीवन सुधर जाता है। उसे सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, वैभव तो प्राप्त होते ही हैं और अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हिरण्यकश्यप ने तलवार ऊपर उठाई और तलवार ऊपर उठाते हुए उसने दूसरे हाथ से खम्भे में घूंसा मारा और खम्मा फटा। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान नरसिंह वैशाख शुक्ल चतुर्दशी सायंकाल मुल्तान में प्रकट हुए। इसका अर्थ हुआ कि मुल्तान में हिरण्यकश्यप का राजकाज था। बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। आइए नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और कुछ गुनगुना लेते हैं। छटा तेरी 3 लोक में न्यारी है, श्री नरसिंह भगवान। छटा तेरी 3 लोक में न्यारी है, श्री नरसिंह भगवान। श्री नरसिंह भगवान, मेरे श्री नरसिंह भगवान। छटा तेरी 3 लोक में न्यारी है, श्री नरसिंह भगवान। खम्मा फट निकल नरसिंह वीरा, मुख सिंह और मनुज शरीरा। खम्मा फट निकल नरसिंह वीरा, मुख सिंह और मनुज शरीरा। तेरी गर्दन बड़ी सुधारी है, श्री नरसिंह भगवान। छटा तेरी 3 लोक में न्यारी है, श्री नरसिंह भगवान। लंबे लंबे बाल अस्तर से, बड़े बड़े दांत लगे खान से। लंबे लंबे बाल अस्तर से, बड़े बड़े दांत लगे खान से। तेरी जीवा लटक दुधारी है, श्री नरसिंह भगवान। छटा तेरी 3 लोक में न्यारी है, श्री नरसिंह भगवान। ब्रह्माकृति नन से उजियारा, लौंद मास संध्या अति प्यारा। ब्रह्माकृति नन से उजियारा, लौंद मास संध्या अति प्यारा। धर जंग पे देहरी निहारी है, श्री नरसिंह भगवान।
छटा तेरी तीन लोकों में न्यारी है। श्री नरसिंह भगवान नख से ऋण कश्यप तन चीरा, बजाए देव डप ढोल मजीरा। नख से ऋण कश्यप तन चीरा, बजाए देव डप ढोल मजीरा। तू बड़ा ही भयंकर कारी है। श्री नरसिंह भगवान छटा तेरी तीन लोक में न्यारी है। श्री नरसिंह भगवान ब्रह्मा विष्णु पधारे महादेवा, करत स्तुति नाथ जग खेवा। ब्रह्मा विष्णु पधारे महादेवा, करत स्तुति नाथ जग खेवा। तुई भक्तन का हितकारी है। श्री नरसिंह भगवान छटा तेरी तीन लोक में न्यारी है। श्री नरसिंह भगवान। तो इस प्रकार अपने भक्त के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। एक बार जोर से बोलिए, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और देहरी पे ले जाकर अपनी जांघ पे रखा। नरसिंह किसको कहते हैं? जिसका शरीर तो मनुष्य का है और मुख सिंह का है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने नरसिंह अवतार धारण किया और देहरी पर ले जाकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखा और नाखून से उसका शरीर चीर दिया। उस समय लौंद मास था, संध्या का समय था, न दिन था न रात थी, न ब्रह्मा के बनाए हुए महीने दिन थे, लौंद मास था। ब्रह्मा आदि सभी देवों ने नरसिंह भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा विष्णु महादेव सारे ऋषि मुनि यक्ष और नरसिंह भगवान के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। रुद्र भगवान ने कहा कि भगवान, बालक प्रहलाद आपकी शरण में है, 5 वर्ष का बालक है, आपका भागवत है, आपका परम भागवत है, इसकी रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा कि भगवान, दैत्य को आपने मार दिया, अब इस बालक की रक्षा कीजिए। प्रजापति ने कहा कि अच्छा किया, नरसिंह भगवान आपने दुष्ट का संहार कर दिया, इसने सृष्टि की रचना रोक दी थी। स्वयंभव मनु ने कहा कि नरसिंह भगवान आपने अच्छा किया कि दैत्य का संहार कर दिया, इसने सारी मान मर्यादा भंग कर दी थी। बेतालों ने कहा कि प्रभु आपने अच्छा किया, इसने
भगवान के यशोगान में रोक लगा दी थी। किन्नरों ने कहा कि अच्छा हुआ प्रभु, यह हमसे बेगार कराता था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा शंकर सूर्य मुन नाना, श्री जी भी उत पहुँच निदाना, नरसिंह अद्भुत रूप बेलो का, कोई नहीं पास जाटो का। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा शंकर विष्णु स्वर मुनि असंख्य संख्या में, और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी नरसिंह भगवान के पास पहुँचे। नरसिंह भगवान का अद्भुत रूप देखकर सारे बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन भगवान को कोई कुछ नहीं कह सका। ब्रह्मा पास खड़ा पहलादा, ब्रह्मा ने कहा सहलादा, सुत सुसपते पर कुपित भगवाना, तुम्ही शांत करो उन्हें नाना। तो कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कर सके। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी आ गई। लक्ष्मी भी दूर से हाथ जोड़े खड़ी हुई है, लेकिन उनका साहस नहीं हुआ कि नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करा सके। ब्रह्मा जी ने कहा, उनके पास में बालक प्रहलाद खड़ा हुआ था और वह कांप रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद, तुम ही भगवान को साष्टांग प्रणाम करो और इनसे जाके आशीर्वाद प्राप्त करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी के कहने पर डरता डरता प्रहलाद नरसिंह भगवान का साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों में लेट गया और नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम शांत हुआ और प्रहलाद के ऊपर अपना वरद हस्त रखा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। लक्ष्मी थी, लक्ष्मी भी आई, स्तुते अंता, पर क्रोध शांत नहीं भगवंता। लक्ष्मी जी भी आई, लेकिन भगवान के क्रोध को शांत नहीं करा सकी। प्रहलाद ने कहा, मैं घोर असुर जाति उत्पन्ना, क्या मुझसे संतुष्ट भगवन्ना। हे भगवान, मैं असुर जाति में पैदा हुआ हूँ, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अंधेरा कुआ यह संसारा, काल सर्व दश रथ तैयारा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये अंधेरा कुआं है, ये संसार क्या है कि एक अंधेरे कुएं के समान है।
प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से कहा, और इस अंधेरे कुआं में काल रूप सर्प डसने के लिए तैयार बैठा है। तामे गिरते रोगी भोगी, मुझे बचाया नारद योगी। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, इस अंधेरे कुआं में रोगी भोगी गिरते रहते हैं, मैं भी गिरने वाला था, परंतु मुझे देवर्षि नारद जी ने बचा लिया, और अब मुझे पिताश्री मानने वाले थे, आप खम्भे से प्रकट हुए और मुझे बचाया। तो भगवान नारद जी ने मुझे बचाया था, आपके ऐसे भक्तों के मैं चरण स्पर्श करता हूँ, उनकी शरणागति प्राप्त करता हूँ। आज आपने मुझे बचाया, इस संसार सागर में भगवान आपके सिवा मेरा कौन है। 16 विकार मनुष्य को ईख के समान पेड़ते रहते हैं। वह 16 विकार क्या हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय और 1 मन। क्या बुला रहे हैं? वो मुझे हर समय पेड़ते रहते हैं। प्रभु, आप मेरा उनसे निवारण कीजिए, मुझे बचा लो। मेरा इस संसार सागर में कोई नहीं है। आपने ब्रह्मा जी को चतुपदीय भागवत का श्रवण कराया था, और जिसका श्रवण करके ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। प्रभु, आपने हयग्रीव दैत्य का संहार किया था मत्स्य अवतार धारण करके, और वेदों को उससे वापस लाए थे। प्रभु, आपने मधु कैटव नामक दैत्यों का संहार किया। भगवान, आपका एक नाम त्रियुगी भी है। मोक्ष के 10 साधन हैं। ब्रह्मचर्य, मौन, श्रवण, तप, स्वाध्याय, धर्म पालन, जप, एकांत, शास्त्र व्याख्या और समाधि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान की सेवा के मुख्यतः 6 अंग हैं: नमन, श्रवण, स्तुति, चिंतन, पूजा और समर्पण। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इतना कहकर प्रहलाद चुप हो गया, मौन धारण कर लिया। नरसिंह भगवान ने कहा कि बस प्रहलाद, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें प्रसन्न चित्त वर प्रदान करूंगा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, मुझे भोगों में मत फंसाओ। मैंने पहले ही आपको जीव के 16 विकारों का
नाम बता दिया है, वो ईख के समान मुझे पेड़ते रहते हैं। प्रभु, मुझे ये भोग नहीं चाहिए, मैं तो विषय भोगों से दूर रहना चाहता हूँ। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, मेरी कोई कामना नहीं है, मैं आपका निष्काम भक्त हूँ। प्रभु, मैं आपकी सेवा में रत रहूँगा, मुझे इस संसार सागर में कुछ नहीं चाहिए। नाथ सेवक इस हेतु आए, वह सेवक न बनिया कहाए। मैं तिहार सेवक निष्कामा, तुम निरपेक्ष स्वामी अविराम। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, सेवक भक्त केवल सेवा के लिए आपके पास आया है। जो आपकी सेवा नहीं करता और आपके पास आता है, प्रभु, वह तो निराप बनिया है, वो तो व्यापारी है, वह तो आपके लिए धन ऐश्वर्य पुत्र स्त्री इत्यादि मांगने के लिए आता है। ऐसे सेवक नहीं होते, ऐसे सेवक तो बनिया कहलाते हैं। वो हमेशा यश धन इत्यादि उपार्जन में लगे रहते हैं और आपकी सेवा करते हैं। मैं आपका बनिया सेवक नहीं हूँ प्रभु, मैं आपका निष्काम सेवक हूँ। तुम निरपेक्ष स्वामी अविरामा, हे भगवान, आप ही निरपेक्ष मेरे स्वामी हैं और सर्व सुंदर हैं। नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद, एक मनवंतर के लिए तुम भोग आदि भोग लो और उनको भोग कर फिर तुम मेरे पार्षद बनना, लोग तुम्हारा यशोगान करेंगे। मैं तुम्हारा राज्य अभिषेक करता हूँ। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद का राज्य अभिषेक किया और प्रहलाद को पिताश्री का राज्य प्राप्त हुआ। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, मेरे पिता को मुक्त कर दो। देखिए कहाँ पिताश्री बेटा को मारना चाह रहा था, तलवार ओज रखी थी, लेकिन बेटा कितना सौहार्दशील है कि भगवान से अपने पिताश्री को मुक्त करना चाह रहा है। प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता को भगवान मुक्त कर दो। उन्होंने अज्ञानवश आपके वध से, अज्ञानवश आपके वध से बैर बांध लिया था, क्योंकि आपने भाई का वध कर दिया था। आपने मेरे पिताश्री हिरणाक्ष के भाई का वध कर दिया था, इसलिए उसने बैर बांध लिया था। मेरे पिता को ज्ञान नहीं था, यह उसने अज्ञानवश किया। नरसिंह भगवान ने कहा कि वश प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो पहले ही तर चुके हैं, क्योंकि तुमने इस दैत्य कुल में जन्म लिया है। और कहा
कि तुम्हारे पिता ही नहीं तरे, तुम्हारे पिता श्री नरसिंह ही नहीं तरे, तुम्हारे पिता की 21 पीढ़ियां तर गई। नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा कि राजन, दोनों हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, और इसलिए जब भगवान ने शिशुपाल का संहार किया तो उसमें से एक ज्योति भगवान में समा गई, क्योंकि जय विजय को 3 जन्म तक शाप था और जय विजय ही हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप कुंभकर्ण रावण शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। जब उनके 3 जन्म पूर्ण हो गए तो उनमें से ज्योत निकली और भगवान श्री वासुदेव में समाहित हो गई। अर्थ हुआ कि वह पुनः भगवान के पार्षद बन गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह आपको परम भागवत प्रहलाद का चरित्र श्रवण कराया और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किस प्रकार हुआ यह भी आपने श्रवण किया। अब आप क्या श्रवण करना चाहते हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनि, भगवान ने रुद्र की यश कीर्ति मैं दानव से कैसे बचाई थी? शंकर भगवान की यश कीर्ति मैं दानव से कैसे बचाई थी, यह मुझे सविस्तार बताइए। शिवदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सब देवों के कार्य भगवान की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान की शक्ति से देवों के कार्य संपन्न होते हैं। एक बार देवासुर युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवता जीत गए, असुर हार गए और वो हार कर मैं दानव के पास पहुँचे और मैं दानव से कहा कि हमारी रक्षा करो। मैं दानव ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बनाए। वो 3 विमान नहीं बल्कि 3 नगर थे। इतने बड़े विमान बनाए थे जैसे कोई नगर हो, और 3 पुर बनाकर मैं दानव ने उन असुरों को दे दिए। असुर उन विमानों में बैठकर देवताओं का संहार करने लगे और इंद्र आदि देवता हारने लगे और भागने लगे। वह तुरंत दौड़कर शंकर भगवान की शरण में पहुँचे और शंकर भगवान से कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो। शंकर भगवान ने विषवाणु का संधान करके दैत्य असुर यक्ष सारे निष्प्राण कर दिए और वह धड़ाम धड़ाम नीचे गिर गए। मैं दानव बड़ा मायावी था और मैं दानव ने उन सभी मृत असुरों को एक अमृत के कुआं में डाल दिया
और वो सभी दैत्य जीवित हो गए। जब वो दैत्य जीवित हो गए तो पुनः देवताओं से जाकर युद्ध लड़ने लगे और शंकर भगवान और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। शंकर भगवान शिथिल हो गए, निराश हो गए। भगवान श्री वासुदेव ने देखा कि शंकर भगवान कुछ निराश दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने भगवान वासुदेव ने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा और क्रिया से बाण, ऐश्वर्य से घोड़े और तप से धनुष और विद्या से कवच तैयार किया और ये सब तैयार करके शंकर भगवान को दे दिए। शंकर भगवान उस दिव्य रथ पर सवार हुए और विलक्षण बाणों से तीनों पुरों को भस्म कर दिया। देवताओं की जय जयकार होने लगी। देवताओं ने शंकर भगवान की जय जयकार करी। जय जयकार की धुनी से आकाश और दिशाएं गूंज उठी और शंकर भगवान पर पुष्पों की बरसात की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि तीन पुरों को भस्म करने के कारण शंकर भगवान त्रिपुरारी कहलाते हैं। तब से शंकर भगवान त्रिपुरारी कहलाने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, सनातन धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। यह लोक कल्याण के लिए बड़ा अहम प्रश्न है। धर्म के मूल भगवान श्री वासुदेव हैं और धर्म की पत्नी मूर्ति है। धर्म मूर्ति से नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारद जी ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, भद्रका में नर नारायण ने जो मुझे प्रवचन दिया था, जो मुझे सुनाया था, वही तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि राजन, वेदों ने धर्म के 30 लक्षण बताए हैं और वह 30 लक्षण कौन हैं? तितिक्षा, सत्य, दया, तप, शौच, सद्भाव, त्याग, ध्यान, संयम, अहिंसा, मौन, श्रवण, संतोष, स्वाध्याय, सरल मौन चिंतन, कथा श्रवण, कीर्तन स्मरण, भजन, ब्रह्मचर्य, दास शक्य, अर्ची सेवा, पूजा, दान, हरि गुण चिंतन और नमस्कार। ये वेदों ने धर्म के 30 लक्षण बताए हैं। जीव द्वारा इनका पालन करना ही सनातन धर्म है, अर्थात मानव धर्म है। इसलिए मनुष्य को इनका अपरिहार्य रूप से पालन करना चाहिए, तभी उनका मनुष्य जीवन सफल होगा। वर्ण धर्म क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
मनुष्यों के वंशानुसार अनेक एवं अखंड संस्कार हैं। ब्रह्मा ने मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सब चराचरों में एकमात्र मनुष्य ही संस्कार योग्य प्राणी है, क्योंकि उसके अंदर विवेक बुद्धि है, उसके अंदर विवेक है। प्राण और बुद्धि तो सब जीवों में है, लेकिन मनुष्यों के अतिरिक्त विवेक किसी जीव में नहीं है। ब्राह्मण वर्ण जप तप स्वाध्याय दान लेना और दान देना, क्षत्रिय वर्ण धर्म रक्षा प्रजा रक्षा कर लेना दान देना, क्षत्रिय कभी दान लेता नहीं है। वैश्य वर्ण गोरक्षा कृषि पालन व्यापार इत्यादि करना, और शूद्र वर्ण का कर्तव्य है कि उक्त तीनों वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना। ब्राह्मण के जीवन यापन के वेदों ने 4 साधन बताए हैं: शालीन, शिलोच्छन, यायावर और वार्ता। शालीन किसको कहते हैं? शालीन कहते हैं अयाजित अमृत, बिना मांगे जीवन यापन करना शालीन कहलाता है। यह श्रेष्ठ साधन है ब्राह्मण के लिए। शिलोच्छन शरत, जैसे किसान या गांवों में लोक भाषा में शिला कहते हैं। उच्च, जो किसान खेत काटता है उसके कुछ दाने खेत में गिर जाते हैं, उन उच्च या शिला बीनकर जो ब्राह्मण जीवन यापन करता है वह श्रेष्ठ है। और तीसरा ब्राह्मण का साधन है यायावर या मृत, नित्य मांगकर जीवन यापन करना। यह यायावर साधन है ब्राह्मण के लिए। और चौथा साधन है वार्ता, प्रमृत, कृषि आदि के द्वारा अपना जीवन यापन करना वार्ता कहलाता है। ये ब्राह्मण के जीवन यापन करने के 4 साधन हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, स्त्री धर्म बड़ा सुहाना धर्म है और यह हमारे वेदों में इसका बड़ी श्रेष्ठता से वर्णन किया गया है। पति की सेवा करना, पति को देव स्वरूप समझना, घर को साफ सुथरा रखना, विनय संयम सत्य आदि का पालन करना, विनम्र बोलना, धर्मज्ञ, दर पर अर्थात दरवाजे पर खड़ा न होना और पर पुरुष की ओर न देखना, यह स्त्री के धर्म का दायित्व है। क्योंकि स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, उसे सदैव अपने पति को देव स्वरूप समझना चाहिए
पति की सेवा करना चाहिए और किसी पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखना चाहिए। यही स्त्री धर्म है। आइए कुछ गुनगुना लेते हैं। दिल मोहन से क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिल काना से क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल काना से क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। दिल टेढ़े पे क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिल मोहन से क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिल काना से क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मुरली ने दिल दीवाना किया, मुझे से जग से बेगाना किया। मुरली ने दिल दीवाना किया, मुझसे जग से बेगाना किया। नच कैया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी वो मिलता भी नहीं, मेरी नजरों से हटता भी नहीं। मिलता भी वो मिलता भी नहीं, मेरी नजरों से हटता भी नहीं। कैसा जादू ये चलाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिल मोहन से क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।